Hello students, welcome to my YouTube platform Unique Concept with Nitish. Today I present here with new topic for discussion of mathematics of 12th standard. So today's sessions we will discuss about most important and common topic, that is inequalities. In this topic we have to discuss what's the meaning of inequalities and the questions based on inequalities. What's the meaning of an inequality? इनइक्वालिटी की मीनिंग को हम लोग समझ लेते हैं. इनइक्वालिटी कम्स फ्रॉम एन एक्सप्रेशन. इनइक्वालिटी जो होती है एक्सप्रेशन से आई हुई है और एक्सप्रेशन को हम फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड सेकेंड हमारा जो होती है फर्स्ट हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, सेकेंड हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड थर्ड हमारा जो होती है फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं. एक्सप्रेशन जो होती है सिर्फ कांस्टेंट से बना हो सकता है या वेरिएबल से बना हो सकता है, या कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिल करके एक्सप्रेशन बने होते हैं. अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से बना है तो आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन या फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन के कैटेगरी में आती है. तो अगर कांस्टेंट मैंने लिखा 2 लिखा तो ये हमारा किस में आएगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के कैटेगरी में बोल सकते हैं. या 2 + 5 दो कांस्टेंट का सम या डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इस टर्म्स को बोल सकते हैं. अगर इसी एक्सप्रेशन को 2/3 हमने लिखा और 5/4 लिखा हमने, यानी कि दो फ्रैक्शंस से बना हुआ टर्म्स को हम फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन बोलते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है. कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल जो होगा वही हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं. सो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हो तो हम इनइक्वालिटी की मीनिंग जान लेते हैं. इनइक्वालिटी का मतलब होती है कंपैरिजन करना, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. तो कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन के बारे में कंपैरिजन करेंगे. अब एक्सप्रेशन आपके हमने यहाँ पे 2 लिया, एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड एक्सप्रेशन सेकेंड, यानी कि 2x + 3 5x + 4 कुछ भी हम एक्सप्रेशन ले सकते हैं. इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन का कंपैरिजन किया हमने. एक्सप्रेशन फर्स्ट इज ग्रेटर देन एक्सप्रेशन सेकेंड या एक्सप्रेशन फर्स्ट इज लेस देन एक्सप्रेशन सेकेंड या एक्सप्रेशन फर्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू. हम इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करते हैं. ऐसे टर्म्स का, ऐसे साइन का इनइक्वालिटीज में हम लोग डिस्कस करते हैं. सो हमने अभी तक ये सीखा इनइक्वालिटीज का मीनिंग कंपैरिजन होता है. इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन का आपस में कंपैरिजन का होना ही इनइक्वालिटीज होती है. अब हम सीखने चल रहे हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में इनइक्वालिटीज की मीनिंग क्या होती है. इसका मतलब इक्वेशंस इनइक्वालिटीज को आपस में कंपैरिजन करके इनइक्वालिटीज की क्या मीनिंग होती है उसके बारे में जान लेते हैं. हमें अक्सर ऐसा लिखा हुआ मिलता है, सॉल्व द इक्वेशन एंड सॉल्व द इनइक्वालिटी. सॉल्व द इनइक्वालिटी, जब कभी भी आपको सॉल्व द इक्वेशन लिखा हुआ मिले तो यानी कि जो इक्वेशन लिखा हुआ होगा उसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है.
यानी कि जो भी इक्वेशंस में वेरिएबल होगी उस वैल्यू को फाइंड करना है। यहां पर भी हमको शायद इनइक्वालिटीज लिखा हो तो x की वैल्यू को ही फाइंड करनी है, लेकिन इक्वेशंस में जो x की वैल्यू आएगी वो फिक्स्ड वैल्यू आएगी। यहाँ इक्वेशंस की इनइक्वालिटीज में x की जो वैल्यू आएगी दो वैल्यू या दो से ज्यादा वैल्यू के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी। एक मैं यहाँ एक्सप्रेशन लिखता हूं x माइनस 1, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो हमारा लीनियर बन जाता है। ठीक एक ऐसा ही मैंने एक और एक्सप्रेशन लिया x माइनस 4, ये भी हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको मैंने क्लोज कर दिया लीनियर। जैसे ही क्लोज किया तो लीनियर बन गया और मैं इसको इक्वल कर दे रहा हूं, 0 के इक्वल कर दे रहा हूं। ठीक ऐसे ही मैं यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूं x माइनस 1 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इसको इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन क्यों हमने बोलने लगा, यहाँ इस एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटीज कैसे हम बोल सकते हैं देखते हैं। जब भी आपका कोई एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाए तो हमारा वही एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाती है। सो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वल आ गई तो हम पूरे एक्सप्रेशन को हम इक्वेशंस बोल देते हैं। यहां पे हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से क्या है, ग्रेटर है। यानी कि जब भी आपका कोई एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन से ग्रेटर हो या लेस हो तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम इनइक्वालिटी बोल देते हैं। यहां पे हमारी इनइक्वालिटी हो गई। अब हम यहां पे इक्वेशंस को देख करके क्या हमको सीखने को मिल रहा है, इस इक्वेशंस में हमको वेरिएबल दिया हुआ है और आपका कांस्टेंट दिया हुआ है और साथ में दो फैक्टर दिया गया है जो कि लीनियर फैक्टर से, यानी कि दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट दिया है। वेरिएबल इसमें आपको x के फॉर्म में दिया है और कांस्टेंट आपका -1 -4 दिया हुआ है। वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जब x की वैल्यू चेंज हो सकती है तो कहां से कहां तक की x की वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि x जो हमारा होता है रियल नंबर होता है और रियल नंबर जो होती है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में x की वैल्यू लाई करती है। यानी कि अब इस एक्सप्रेशन में जो भी x की वैल्यू आएगी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में x की वैल्यू आएगी। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूं इस इक्वेशंस में, अगर मैं x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में मैं पुट करूं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। देखते हैं x की वैल्यू मैंने 1 -1 पुट किया एंड 1 -4 पुट किया तो यहां इसको सॉल्व करें 0 आएगा और यहां पे -3 आएगा, तो यानी मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया। ठीक ऐसे ही x की वैल्यू मैं 4 पुट कर रहा हूं इस एक्सप्रेशन में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं तो 4 -1 एंड 4 -4 तो यहाँ वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 × 0, तो यानी कि ये भी हमारी वैल्यू 0 आएगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 आई और राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 आई, यानी कि यही दो फिक्स्ड वैल्यू है जो कि इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब यहां पे मैं देख रहा हूं इनइक्वालिटीज की बातें करें तो इनइक्वालिटीज में भी आपका वेरिएबल दिया हुआ है और कांस्टेंट दिया हुआ है। वेरिएबल में आपका x के फॉर्म में दिया है और कांस्टेंट आपका फिक्स्ड वैल्यू दिया है -1 -4। इन दोनों के बीच में जो लीनियर फैक्टर है इन दोनों का आपस में
प्रोडक्ट दिया है। तो x की वैल्यू चेंज हो सकती है। जब x की वैल्यू चेंज होगी कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी। अब हम x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के वैल्यू के बीच के अगर इस एक्सप्रेशन में हम रख रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे x की वैल्यू होंगी जो कि प्रोडक्ट यानी कि दोनों लीनियर फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद से कैसी वैल्यू आनी चाहिए, ग्रेटर आनी चाहिए। यानी कि उन सारे वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद से ग्रेटर हो। सपोज करते हैं x की वैल्यू अगर हम 5 सपोज कर रहे हैं, x की वैल्यू हम 2 सपोज कर रहे हैं, x की वैल्यू -1 सपोज करके देखते हैं क्या होती है। तो x की वैल्यू अगर हम 5 सपोज करके इसमें पुट कर रहे हैं, यानी कि 5 - 1 एंड 5 - 4, यानी कि हमारी वैल्यू 4 आएगी, यहां पे भी हमारी वैल्यू 1 आएगी, आपस में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी, 4 आएगी। तो ये इतना तो फिक्स है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वैल्यू 4 आई और राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू 0 है, यानी कि ये कंफर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा राइट हैंड साइड का सही है, यानी कि x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूं इस एक्सप्रेशन में, तो 2 - 1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूं, 2 - 1 एंड 2 - 4, ये वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू -2 आएगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद से -2 आएगी और इज ग्रेटर देन 0। क्या ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि -2 इज ग्रेटर देन 0, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे हमारी 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि इसको हम x की वैल्यू एक्सप्रेशन में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही अगर x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, तो -1 एंड आपका -1 -4, यानी इधर वैल्यू आपकी आएगी -5 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद से +5 आ जाएगी, यानी कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में +5 आई और राइट हैंड साइड में 0 आई, यानी +5 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू -1 ये भी सेटिस्फाई कर रही है। सो हमें ये देखना है इनइक्वालिटीज की मीनिंग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ये हमें समझ में आ रहा है। 2 लीनियर फैक्टर दिया है, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट देखने के बाद से ये साइन जो है ग्रेटर है या लेस है उसको सेटिस्फाई कर रही या नहीं कर रही है।